हेलो बच्चों, एनी टाइम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नारायण सर आज आपको अवकलन जो बहुत डिफ्रेंशिएशन समझाएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। चाहे कोई क्लास 11th की बात हो, चाहे क्लास 12th की बात हो, क्लास 11th में फिजिक्स और मैथ दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए बच्चों, बहुत ही सरल सी भाषा में आपको हम समझाएंगे। देखिए और देखिए तो अवकलन होता क्या है बच्चों। अवकलन या अवकल गुणांक कहिए तो अवकल गुणांक है किसी के सापेक्ष जो हम चर में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप सूत्र समझिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसको हम 3 पार्ट में समझाएंगे बच्चों। पहले सिंपल से और फिर उसके फलनों का गुणनफल समझाएंगे या भागफल, और एक फलनों का फलन समझाएंगे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला लिखते हैं वेरिएबल के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये तो इसका सिंबल है, ठीक है ना, डिफरेंशियल का d/dx, एक्स के सापेक्ष, ये एक्स वेरिएबल है ना, इसके सापेक्ष हम सबको अवकलन करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए जैसे x की पावर n, ठीक है ना, इसका अवकलन क्या होगा बच्चों, इस प्रकार से है बराबर n x n-1। देखिए बच्चों, ये जो घात होती है वो क्या होती है, पहले सामने आती है और एक घात इसमें, घात में ही एक घात घटती है, ठीक बच्चों। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ये जो वेरिएबल है x, है ना, वैसे तो यदि हम सिंपल सी बात कहें तो dy/dx का रूप यूज करते हैं। y जो यहाँ पे है y है, y को हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, है ना, परिवर्तन करेंगे y में। y कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। y अब यहाँ पे कुछ भी होने से मतलब है यहाँ x में होगा y, है ना। जैसे मान लीजिए कि y बराबर हम कहते हैं कि x² है, क्या है, x² है, ठीक है ना। तो देखिए जब मान लीजिए कि हम इसका y बराबर x² का अवकलन करते हैं तो कैसे करेंगे, इस सूत्र से। ये सूत्र किसके लिए काम करेगा, x की पावर n के लिए, मतलब n कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर, है ना, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, कुछ भी हो सकती है ना। चलिए देखिए तो अब देखिए भाई साहब का कैसा हम अवकलन करेंगे बच्चों। देखिए d/dx किया और किसका अवकलन कर रहे हैं, y। ये देखिए y होता है, y की जगह कौन ले रहा है, x², तो x² का अवकलन करेंगे। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, बोला था कि घात सामने आती, घात कितनी है इसमें, 2 है, 2 सामने आया। फिर x आपको लिखना है, x नहीं छोड़ना है, और इसकी घात घटाएंगे कितनी, 1, तो 2 - 1 कितना हो गया बच्चों, देखिए 2 हुआ। x घाते 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। 1 रखें या न रखें, 2x, ठीक है। और अचर का अवकलन शून्य होता है, ध्यान रखिएगा। अचर से मतलब जब वेरिएबल ना होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा d/dx और 5 का किसी ने अवकलन करने को कहा तो इसका अवकलन क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए थोड़ा और एक आध सवाल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि बोला गया d/dx √x का। देखिए ये जो ओढ़नी ओढ़े हुए है ना, तो इसको हम जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हम इसको अवकलन नहीं कर पाएंगे। जैसे नहीं कहते हैं केले का छिलका जब तक नहीं हटाते तो नहीं खा पाते हैं, उसी प्रकार समझिए कि ये यहाँ पे जब तक इसको नहीं भगाएंगे तो इसका अवकलन नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए भगाने के लिए आपको पता है कि रूट जब भगाते हैं तो घात में 1/2 आता है, तो d/dx और x घाते 1/2। अब देखिए फिर से इसको भी थोड़ा सुन लीजिए। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था आपको, घात पहले सामने लाते हैं, 1/2 सामने हुआ, फिर x आपका रहेगा ही, x को मत भूलिएगा। फिर घात में कितना घटाना है, 1, कितना घटाना है, 1, तो 1/2 - 1, तो आपसे भिन्न तो बनती होगी। अब देखिए 1/2 लिखा है और x की घात में तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2, और 1 आया -2 हो जाएगा ना, 2 1 कम 2, सुविधा टेक ले लीजिएगा। अब देखिए फिर क्या करेंगे, 1/2 हुआ, x घाते तो घटाएँ कितना है, -1/2 आएगा। अब बच्चों पता है कि माइनस को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2, ये जो है माइनस को जब गायब करते हैं तो वो संख्या बटे में पहुंच जाती है, तो x घाते 1/2 हुआ, ठीक है। अब 1/2 को फिर से हम वापस कर देते हैं, तो 1/2 √x हो जाएगा,
ठीक है, मतलब रूट ऑफ एक्स का अवकलन क्या हुआ, 1/2 रूट ऑफ एक्स होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसी प्रकार और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा नंबर, ये पहला नंबर था मान लीजिए। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या करता है, y बराबर 4x² प्लस 3x² प्लस 5 लिखा है, फिर कहता है कि इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलन कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए जब ये करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, dy/dx, क्योंकि y का कर रहे हैं ना, तो y तो रहेगा, है ना। अब देखिए इसका करेंगे तो 4 को आप बाहर कर दीजिएगा, d/dx x² प्लस 3 को आप बाहर कर दीजिएगा, d/dx x², इसको 3 घात बना लीजिए। ठीक है ना, और फिर प्लस आचार का बताया था, आचार का अवकलन 0 होता है। ठीक है, सीधे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब 4 तो आपका पड़ा रहेगा, ध्यान रखिएगा। अचर का अवकलन ये ना समझिएगा, जब वेरिएबल के साथ होगा, चर के साथ कोई अचर होगा तो उसका अवकलन 0 नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अचर राशि है, सॉरी चर राशि है ना, अचर का 0 नहीं कर देना। ठीक है, चलो जब केवल अचर होगा तब आपका उसका अवकलन 0 होगा। अब देखिए मैंने बताया था आपको घात सामने आती है, तो इसको घात सामने ले लीजिए, और यक्स घात में एक घात घटती है, 3 में एक घटाएंगे कितना आएगा, 2, प्लस 3 पहले से था, अब ये घात सामने आई एक्स घात, एक घात घटेगा तो एक घात आएगा, कितना हो गया, 4×3 12 x² और 3 दूनी 6 x, एक घात को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये तो x संबंधित थे, और भी x में देख लेते हैं। मान लीजिए इसका अवकलन करना है, जैसे मान लीजिए करना है x घाते -5/2 का। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, ये होगा आपका अवकलन इस प्रकार से। देखिए समझिए बच्चों, बहुत सरल है, dy/dx, देखिए कैसे, इसका y का कर रहा है, जब y के रूप में देता है कोई, इसको देगा तो सीधे कर देंगे, है ना। चलिए इसका जब करेंगे अवकलन तो क्या बनेगा आपका, पहली बात तो घात सामने ले लीजिए, सीधे कर देते हैं, नहीं एक बार रखना चाहें तो आप रख भी सकते हैं ऐसे, d/dx x घाते -5/2। ठीक है, एक बार चाहे रख दिया करिए। फिर देखिए अब मैंने बताया था घात सामने आता है तो घात सामने ले लिए फिर x लिखा, x न भूलिएगा, फिर -5/2 में एक घात घटती है, घटा देते हैं, सुविधा बटक ले लिया, लघुत्तम कितना बनेगा बच्चों, ये -5/2 था, x घात लघुत्तम 2 आएगा, तो -5 और -2 कितना हो गया, ये माइनस यहाँ भी है, मैं माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -5/2 x घाते -7। अब इसका 7 भी गायब करना चाहिए, तो जैसे अभी बताया था आपको कि ये बटे में जाएगा, तो -5/2 x घाते 7 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जब भी कभी माइनस में कोई संख्या हो तो उसको आप बटे में फेंक सकते हैं, ले जा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए मान लीजिए कि रूट वाली एक आध और संख्या लेके समझ लेते हैं। जब भी रूट वाली संख्या मिले तो वही केले वाली छिलके वाली बात आप कर सकेंगे। ठीक है ना, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि y बराबर लिखा है रूट ऑफ करने घात 3 दे देते हैं, और यहाँ पे x लिखा है। ठीक है ना, देखिए तो इसमें हम जब भी इसका अवकलन करेंगे तो पहले हम इसको तो रूट को भगाएंगे, d/dx हुआ, अब d/dx और रूट भगाएंगे तो x घाते 1/3 आएगा, यहाँ करनी घात जितनी होती है बटे में ऐसे ही जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए तो इसको हटा लीजिए, उसी प्रकार से करेंगे फिर से, तो 1/2 घात सामने आई, सॉरी 3 है, घात सामने आ गई। अब देखिए फिर x घात और 1/3 -1, ठीक है ना, सुविधा बट्टे के ले लिया। अब आपको पता है कि 1/3 तो पहले से था ये सामने, x घाते तो लघुत्तम 3 आएगा, 3 1 कम 3 किया तो 1 - 3 हुआ।
ठीक है बच्चों, फिर से घटाएंगे, ये पावर में ही रखा, ऊपर रखा करिए, है ना, घात में रहेगा यक्स के, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2/3, फिर से उसको गायब करेंगे, बटे कर देंगे, नीचे फेंकेंगे इसको, मतलब बनेगा 1/2 एक्स की पावर -2/3। इसको जब नीचे करेंगे तो ये नीचे चले जाएगा 1/2 के साथ, 2 के साथ, ठीक है ना, यक्स जब माइनस गायब करेंगे। ठीक है, ये तो मान लीजिए था सिंपल सा वेरिएबल, किसके लिए, एक्स के लिए, किसके लिए, एक्स के लिए। अब हम एक चीज़ एक आठ और समझा देते हैं ताकि समझ में ही आ जाए आपके। मान लीजिए y बराबर यक्स घाते -5 लिया, ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे बच्चों, dy/dx बराबर, अब देखिए मैं डाइट कर देता हूँ, पहली की बात तो घात सामने आती है, घात सामने लिया, और फिर x लिखना मत भूलिएगा, x लिखेंगे और x की घात में एक घात घटेगी, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस रहे, इधर घात में एक घात घटी। अब पता है आपको माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो -5 यक्स घाते -6। अब माइनस को भी गायब करना चाहे तो -5/यक्स की पावर 6। ठीक बच्चों, इस प्रकार से। कुछ और महत्वपूर्ण सवाल देख लीजिए बच्चों। जैसे देखिए 1/x³ यदि लिखा है तो इसका डायरेक्ट अवकलन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। पहले इसको आप सीधा करेंगे तो कैसे सीधा होगा, जैसे ये मान लीजिए हम एक बार रख लेते हैं d/dx, तो यक्स घाते -3, मतलब घात ऊपर जाएगी, जब ऊपर जाएगा तो माइनस घात हो जाएगी। अब इसका अवकलन आप कर सकते हैं, कैसे, वही घात सामने आएगी, तो -3 सामने आया, यक्स घात -3 -1, तो -3 यक्स घाते -4 हो गया। अब इसको माइनस को भी जब गायब करना चाहें तो आप गायब कर सकते हैं, कैसे बताया था कि ऋण को गायब करने के लिए, तो -3/यक्स घाते 4। ठीक बच्चों, इस प्रकार से। और सुन लीजिए, एक ये भाई साहब हैं, ध्यान रखिएगा यक्स वेरिएबल तभी काम करता है, बटे में काम नहीं करेगा आपका, तो इसको सबसे पहले आप ऊपर ले जाएंगे, तो ये तो इसमें ऊपर ले गए तो -3 हो गया था क्योंकि 1 था, है ना, इस वाले में। लेकिन ये 5 कहता है कि हमारे साथ इसको भेजो, हम जाएंगे कहीं नहीं। ये जैसे देखिए d/dx, तो क्या हो जाएगा ये 5x घाते -3/2। अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस हो जाती है, ठीक है ना। देखिए तो पहले घात आपकी सामने आएगी, घात सामने आएगी। अब घात ये पहले 5 तो ये ले लिए अचर वाला, है ना, तो अचर को चाहे पहले ही बार कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए तो अब ये -3/2 सामने आएगा और यक्स घात में -3/2 -1, सुविधा बटे ले लिया, इसको क्वेश्चन बंद कर दीजिएगा। अब देखिए कटने वाला तो है नहीं, तो 5×3 = 15 होगा, -15/2 एक्स घाते 2 × 1 = 2, तो -3 - 2 लघुत्तम 2 ही ना आएगा ना, 2 × 1 = 2 हो गया, तो -15/2 एक्स घाते -5/2। -15/2 हुआ। अब इसको चाहें तो बच्चों माइनस को गायब कर सकते हैं, तो 1/2 का मतलब होता है ये, और ये घात ये, और यक्स ऐसे भी हो सकता है। इसको देख लीजिए d/dx x प्लस d/dx, लेकिन x को x का पावर -1 हो जाएगा, 1/x को इसकी एक घात मानेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस घात हो जाएगी। अब देखिए इसका करेंगे तो यक्स का अवकलन क्या होता है, यक्स का अवकलन 1 होता है। एक जगह से एक आध जगह सवाल में लगा के बता दिया हूँ, देख लीजिएगा। फिर प्लस, इसको क्या करेंगे, माइनस घात सामने आएगी, यक्स घात -1 तो 1 प्लस, तो ये माइनस रहन दीजिए भी, एक्स घाते -2, तो ये प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, इसको हटा दीजिए सीधे, प्लस माइनस है ये प्लस वाला, तो इसको माइनस कर देगा, तो 1 माइनस, इसको गायब करना हो तो ऐसे कर दीजिए, एक्स घाते 2। ठीक, इस प्रकार से।
एक और सवाल देखिए, इसको करना उसी प्रकार से बच्चों, लेकिन एक काम कर लीजिएगा, इसमें सबसे पहले इसका भाग लगा दीजिए, फिर अपकलन करते हैं। देखिए, तो 1/x² है सबके साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है, सबके साथ भाग लगा दीजिए। हाँ, x² भी है, ठीक है ना। चलिए, तो इसके साथ लगाए तो 1/x हुआ प्लस 2x/x² प्लस 3x² प्लस x² log ex, log ex हो चाहे log x है, एक ही बात है ना, x²। ठीक बच्चों, अब देखिए, अब आपको पता है कि इसका डायरेक्ट अपकलन है, को पहले सीधा कर लीजिए। इसको क्या हो जाएगा, x⁻² प्लस एक x कट गया, लेकिन एक x बचा, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x⁻1 प्लस इसमें x² कट गया, तो अचर बस बचा, इसका तो शून्य हो जाएगा, x² से x² कटा तो log ex बस बचा। ठीक, अब इसका अपकलन कर लीजिए, तो dy/dx इज इक्वल टू, चलिए कर लेते हैं सबका, एक बार रख देते हैं d/dx के रूप में, तो d/dx x⁻² प्लस 2 को अचर को बाहर निकाल लीजिएगा, वेरिएबल के साथ है इसलिए, ठीक है, माइनस प्लस इसका तो हम डायरेक्ट शून्य कर देते हैं, ठीक है, dx log ex रखिए, चलो log x ना, चलिए घात सामने आती है, घात सामने लिया, ठीक बच्चों। अब देखिए फिर x⁻² -1, ठीक है, एक घात घटती है ना अवकलन में, फिर 2, ये घात सामने लिया -1, फिर x⁻1 ये तो गायब हो गया बेचारा, log x का 1/x। ठीक, अब देखिए बच्चों, ये -2 रहा आपका, देखिए 2 हुआ, और x⁻3, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x⁻² प्लस 1/x। पूरा करना हो तो आप -2 कर दीजिए, 1/x³ हो जाएगा, क्योंकि घात माइनस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ये माइनस हुआ 2/, चाहे सीधे कर लीजिए, x⁻² प्लस 1/x है, यही आपका उत्तर है। ठीक, इसी प्रकार से लगा के आप ट्राई कर सकते हैं बच्चों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, इस सवाल को थोड़ा सा करिएगा, बताए दे रहा हूँ शार्ट में, थोड़ा सा समझिएगा, पहले इसको सबके साथ जाने दीजिए, जैसे इसमें किए थे, ठीक है, सबके साथ, जैसे lx² प्लस mx/√x और प्लस n/√x। ठीक बच्चों, अब √x का मान पता है कि x घाती कितना होता है, 1/2 होता है, तो इसका आधार समान है, तो घात के साथ पहले हल कर लीजिएगा, तब लगाइएगा इसका, ठीक है, फलनों का गुणनफल, ठीक है, फलनों का गुणनफल। ठीक बच्चों, गुणनफल से मतलब यहाँ पे है दो फंक्शन एक साथ आ जाएं, ठीक है ना, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं कुछ फार्मूले बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि अभी आपने देखा था कि x⁻n का अपकलन क्या होता है, घात सामने आती है, यानी x n-1 होता है, पर लेकिन यदि मान लीजिए साइन आ गया, साइन x का अवकलन क्या होगा, साइन x का cos x होता है, ठीक है, और सॉरी, और cos x का, ये cos है, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, ठीक है ना, और एक्सपोनेंशियल में कोई परिवर्तन नहीं होता, e की पावर x का e की पावर x से होता है, ठीक है बच्चों, और log x का अवकलन होता है 1/x, ठीक, और tan x का होता है sec²x, ये स्क्वायर में चले जाते हैं भाई साहब, और sec x का होता है sec x इंटू tan x,
ठीक बच्चों, और भी सूत्र हैं, देख लीजिएगा अपने तरीके से, है ना। देखिए जो जैसे आएगा फिलहाल, हालांकि फिजिक्स में तो केवल एक्स वेरिएबल वाला है, साइन कास कभी कभी यूज हो जाता है ना। फिलहाल अब देखिए हम आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए हम पहले सूत्र में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए दो फलनों का कैसे फल अवकलन करना है। जैसे मान लीजिए कि डी बटे डी एक्स है, मान लीजिए u डॉट भी करके हम ले लेते हैं, दो ठो फंक्शन है, ठीक है ना, u और v। ठीक, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन पहले उतरता है, ठीक है ना, और डिफरेंशियल होता है किसका, सेकंड का। ठीक, फिर प्लस होता है, फिर सेकंड आपका उतरता है और डिफरेंशियल किसका होता है, फर्स्ट का। ठीक बच्चों, चलिए तो फार्मूला था, कब की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू के लिए, मतलब जब दो फंक्शन का गुणनफल हो। जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही सरल है। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको इस प्रकार करने का आ गया, साइन एक्स आ गया और एक्स की पावर 2 आ गया। ठीक, ये साइन या एक्स इसका है, ठीक है ना। तो इसका करने के लिए देखिए इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड माना। ठीक, इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड माना। देखिए तो फर्स्ट फंक्शन मैंने बताया ना, फर्स्ट फंक्शन पहले उतारेंगे, तो साइन एक्स उतरा और डिफरेंशियल होगा सेकंड का। ठीक है, फिर प्लस लिखा है, प्लस किया, फिर सेकंड वाला आपका उतरेगा, ये वाला है ना, और डिफरेंशियल किसका होगा, फर्स्ट का। ये देखिए, ठीक, अब करना है तो सिंपल से जैसे करते हैं, साइन एक्स का भी कुछ नहीं करना है, तो साइन एक्स को आप उतार लेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल किसका करना है, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का पता है आपको, घात सामने आती है और घात में से एक घात घटती है। ठीक, अभी पहले समझा चुके हैं आपको। फिर देखिए इसका कुछ नहीं हो, क्योंकि इसका अवकलन नहीं हो रहा, अवकलन इसका हो रहा है। ठीक है, साइन एक्स का, तो एक्स स्क्वायर उतार लेंगे, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक बच्चों, अब देखिए बस हो गया, इसमें आपको बहुत करना है तो एक्स, अब इसको थोड़ा हल कर लीजिए। हाँ, इसको हम 2 को और एक्स घात 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, अर्थात एक्स बस बचेगा, और साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। बहुत करेंगे तो इसमें एक्स कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, जैसी आपकी इच्छा होगी। एक और सुन लीजिए, विधिवत देखिएगा बच्चों, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए बच्चों, तो अब मान लीजिए कि ये लॉग भाई साहब हो गए, और लीजिए कॉस भाई साहब को ले लेते हैं। ठीक, कॉस एक्स। अब इनका कैसे करेंगे, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, इसमें फर्स्ट सेकंड किसी को आप मान सकते हैं। ठीक बच्चों, फर्स्ट सेकंड फंक्शन किसी को मान सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन फिर से उतरेगा, तो log एक्स उतर आया, डिफरेंशियल किसका करेंगे, सेकंड का, फिर प्लस होता है सूत्र में, फिर सेकंड वाला जिसका अवकलन हो रहा है वो उतरेगा और फर्स्ट वाले का अवकलन होगा। ठीक, अब देखिए log एक्स चुपचाप उतार लीजिए, इसकी चीज़ को छेड़खानी ना करिएगा। काश भाई साहब को पता है काश का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, काश भाई साहब को कुछ ना करिएगा क्योंकि इसका अवकलन नहीं हो रहा है। log एक्स भाई साहब कहते हैं कि हम ओनापान एक्स बन जाते हैं, है ना। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ नहीं, बस माइनस साइन एक्स को पहले चाहे लिख दीजिए, साइन एक्स log एक्स और प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स। ठीक बच्चों, इस प्रकार इंटू वाला होता है, आप भी कर सकते हैं। एक ठोर कहिए तो हम समझा देते हैं, डी बटे डी एक्स और ई की पावर एक्स इंटू एक्स घाते -2। ठीक है, चलिए देखिए इसका कर लेते हैं बच्चों, फर्स्ट सेकंड आप दर्शा दिया करिए ताकि समझ में आ जाए करें। चलिए फर्स्ट फंक्शन पहले उतारेंगे, ई की पावर एक्स, डिफरेंशियल होगा सेकंड का, सेकंड क्या है आपका, एक्स की पावर -2, फिर प्लस होता है सूत्र में, फिर सेकंड वाला आपका उतरेगा और डिफरेंशियल होता है फर्स्ट का। ठीक,
अब देखिए, तो ई की पावर एक्स तो आपका उतर आया। ई की पावर एक्स कुछ नहीं करना है, डिफरेंशियल किसका करना है, जिसमें डी बटे डी एक्स लगा है। तो आपको पता है कि घात सामने आती है, घात सामने लिया और एक्स लिखा, एक्स घात में एक घात घटाएंगे पावर में, ये लीजिए घटा दिए, फिर प्लस किया प्लस, एक्स घाते -2 लिखा रह दिया। और बच्चों ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ई की पावर एक्स, एक काम कर लीजिए, यहाँ पे हल कर लेते हैं, लेकिन माइनस सामने दे देते हैं, ठीक है ना। और 2x घाते -3 प्लस x घाते -2 और ई की पावर एक्स। एक काम करिए, ई की पावर एक्स कॉमन दिख रहा है इसमें भी, इसमें जब दोनों सेम दिखे तो ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। ई की पावर एक्स कॉमन लिया तो 2x घाते -3 प्लस x घाते -2। बहुत करना चाहें बच्चों तो माइनस गायब करने के बताया था आपको, समझाया था मैं कैसे गायब करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए किसी भी माइनस को गायब करते हैं, जैसे मान लीजिए x घाते -5 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1/x घाते 5, ठीक है ना। ये इस प्रकार से x घाते 5 लिखा है तो इसको 1/x घाते 5 हो जाएगा। जैसे दूसरी बात, जैसे मान लीजिए 5x घाते -3 आया, तो अब ये नहीं कि अब इसके बटे 1 करिए, नहीं, ये हो जाएगा 5 तो ऊपर है, ये 5 थोड़ी कहीं भाग रहा है, नहीं भाग रहा है, 5 कहता है हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम जाओ जहाँ जाते हो। तो x घाते माइनस था तो प्लस हो जाएगा 3, ठीक ना। x को भगाता है, ये 5 कहता है हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने स्थान पर रहेंगे, है ना, इस प्रकार से ये, ठीक है। अब फलनों का भागफल देख लेते हैं। फलनों का भागफल, ठीक बच्चों, फलनों का भागफल देखिए कैसे होता है, सूत्र दिखा देते हैं पहले आपको। डी बटे डी एक्स यू बटे भी, ठीक है। अब देखिए यू बटे भी का कैसे होगा, देखिए बटे है ना, भागफल या भाग के रूप में किस प्रकार से फंक्शन है तो उसको कैसे हम हल करेंगे। देखिए फर्स्ट फंक्शन, इसमें क्या होता है कि हर पहले उतरता है बच्चों, डिनोमिनेटर पहले आपका उतरता है और डिफरेंशियल किसका होता है, अंश का। यहाँ जहाँ प्लस होता था अब क्या होता है, माइनस होगा, फिर अंश का हुआ था तो अंश उतरेगा और डिफरेंशियल होगा आपका किसका, हर का, ठीक है। इस प्रकार से सवाल लेके देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने दे दिया आपको ई की पावर एक्स बटे साइन एक्स को, ठीक है ना। ये देखिए अलग अलग फंक्शन ही रहेंगे, है ना। ई की पावर एक्स साइन एक्स, इसका मान लीजिए कि अवकलन आपको करना है, तो देखिए सॉरी इसमें बटे एक चीज़ बच्चों भूल रहे हैं, बटे हर का वर्ग भी होता है, हर का वर्ग भी होता है, ठीक है। देखिए फिर से देख लीजिएगा, पहले हम हर को उतारेंगे, ये हर उतर आया, और डिफरेंशियल किसका होगा बच्चों, अंश का। अंश में क्या लिखा है, ई की पावर एक्स, फिर माइनस होता है, ई की पावर एक्स उतरेगा और डिफरेंशियल किसका होगा, हर का, ठीक है। और बटे में ध्यान रखिए बच्चों, पूरे चाहे बटे मार दीजिए, पूरे बटे में नीचे वाले का हर का वर्ग होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, सूत्र में थोड़ा ध्यान से उतर गया था, तो हर में हर का वर्ग होता है लास्ट में, ठीक है ना। ये मिस्टेक भी होता है कभी कभी। देखिए तो साइन एक्स को पहले आपने उतार लिया, डिफरेंशियल किसका किया, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा, फिर माइनस था माइनस किया, ई की पावर एक्स लिखे है, साइन एक्स का क्या होता है पता है आपको, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स, और बटे में आपका साइन एक्स का स्क्वायर लिखा है, ठीक बच्चों। इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, ई की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, ई की पावर एक्स निकाल लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ बचा साइन एक्स और यहाँ बचा आपका कॉस एक्स।
अब बटे आपका इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक और देख लीजिए, मान लीजिए डी बटे डी एक्स क्यूब्ड बटे लॉग एक्स, ठीक है। इसका थोड़ा देख लीजिए कैसे करेंगे, देखिए तो अच्छा इसी के साथ इसको रहने दीजिए ना। इसका देखिए मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले हर क्या होता है, हर आपका उतरता है, ठीक है, और डिफरेंशियल किसका होता है, अंश का, ठीक है। फिर माइनस होता है, ध्यान रखिएगा, फिर आपका अंश उतरेगा और डिफरेंशियल होगा आपका हर का। अब बटे मत भूलिएगा, हर का वर्ग होता है, ठीक है बच्चों। ये चलिए अब इसका कर देते हैं। लॉग एक्स को आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि लॉग एक्स में अवकलन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, लॉग एक्स का नहीं हो रहा है, एक्स क्यूब्ड का हो रहा है। एक्स क्यूब्ड भाई साहब का जो भी क्रियाक्रम होगा तो होगा, है ना। चलिए तो एक्स क्यूब्ड भाई साहब को हम कर लेते हैं। तो मैंने बताया था आपको घात सामने आती है, घात सामने लिया, एक्स घात में उसकी घात में एक घटाएंगे तो घटाएंगे 2 घात बचेगी, डायरेक्ट कर लेते हैं। फिर माइनस था, इसको धोखे से भी नहीं करिएगा, अक्सर बच्चे इसको कर देते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें डी बटे डी एक्स जिसमें लगा है उसी को करना है। चलिए लॉग एक्स का आपको पता है कि लॉग एक्स का 1/x होता है बटे आपका लॉग एक्स का स्क्वायर है, नीचे वाला, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ एक ठो काम हो रहा है, ये कट रहा है, इसको 2 घात बचेगी, तो यहाँ बचा आपका लॉग एक्स, 3 को सामने ले लीजिए, लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर बचा, अब बटे ऐसे मान लेते हैं वाले को, लॉग एक्स का स्क्वायर, इसमें बहुत करेंगे तो कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो 3 लॉग एक्स माइनस ऑफ 1 नहीं बचेगा बच्चों। लॉग एक्स स्क्वायर निकाल लिया यहाँ से, तो यहाँ पे आखिर जब कॉमन लेंगे तो एक बचेगा ना, बचा, और बटे आपका बचा लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक, इस प्रकार से, ठीक बच्चों। ये फलनों का भाग का था, ठीक है ना। एक सवाल मैं आपके लिए दे देता हूँ करने के लिए, कमेंट्स बॉक्स में उत्तर आप लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए दोनों टाइप का दे देते हैं आपको, ई की पावर एक्स कॉस एक्स का आप लगा के दीजिएगा, प्रोडक्ट आप वाला है, एक ठो आप सॉरी ये आप लगा के दिखाइएगा, और एक ठो आप कॉस एक्स बटे एक्स क्यूब्ड का लगा के दिखाइएगा, ठीक बच्चों। अब अगला समझा देते हैं फलनों का फलन। देखिए बच्चों फलनों का फलन क्या है, जैसे मेरा कहने का मतलब कि अभी तक आपने सिंपल सा कर देते हैं ना। जैसे आपको इस प्रकार मिलेगा बाई बराबर मान लीजिए लिखा है आपका ई की पावर साइन एक्स, ठीक, ई की पावर साइन एक्स, तब दिक्कत होगी बच्चों इसको आप करने के लिए। देखिए इसको करने के लिए बहुत सिंपल सा है, पहले एक तो फार्मूला देख लीजिए, देखिए डी बाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बटे डी टी। देखिए एक बार मानेंगे, हम समझाते हैं आपको, डी वाई बटे डी टी और डॉट डी टी बटे डी एक्स। ये जब हम एक बार मानेंगे तब के लिए हम 2 स्टेप में ले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यदि मान लीजिए इसको 3 स्टेप में जा रहा है, डी बटे डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बटे डी टी और डॉट डी टी बटे डी यू
और डॉट डी यू बटे डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये 3 स्टेप के लिए है। आप बताते हैं आपको कैसे, अभी समझ नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम समझाते हैं। जैसे पहले इस फंक्शन को देखिए, एक ठो और लिख देते हैं। y बराबर मान लीजिए लिखा है e के पावर रूट ऑफ साइन एक्स। ठीक है, समझिए, दोनों को समझिएगा। ठीक है ना, ये वाला इसमें काम करेगा, ये वाला इस सूत्र में काम करेगा। ठीक है, समझना है। ठीक है, अब इस देखिए, मान लीजिए कि y बराबर, इसको हम हल कर रहे हैं, e के पावर साइन एक्स है। ठीक है, तो देखिए जब साइन एक्स है तो यहाँ पे इसका अभी डायरेक्ट समक अवकलन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको मान लेंगे, क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। जरूरी भी नहीं टी, कुछ भी मानिए, स्वतंत्र है, लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल टी मान रहे हैं इसको। देखिए, तो जब हम इसको साइन एक्स बराबर टी माना, क्या माना, साइन एक्स बराबर टी माना। ठीक है ना, तो देखिए जब टी मानेंगे तो ई के पावर टी हो जाएगा, ई की पावर टी या ई की पावर एक्स, उसका अवकलन हो जाता है ना। तो इसको हम ऐसे राशि के रूप में बनाएंगे पहले जिसका अवकलन हो जाए। जैसे आपको पता है कि ई की पावर एक्स का अवकलन हो जाता है, यहाँ पे जरूरी भी नहीं ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स से होता है। देखिए ये भी नहीं, ये भी जरूरी नहीं है कि ई की पावर एक्स ही हो, ई की पावर टी हो चाहे ई की पावर यू है, कुछ भी हो उसका अवकलन, तो यहाँ पे एक्स ना होकर यहाँ पे टी आ जाएगा। ठीक है ना, ई की पावर टी, वेरिएबल जो है एक्स में होगा तो यहाँ पे डी एक्स होगा, और टी में होगा तो यहाँ पे टी होगा। ये ध्यान रखना, ई की पावर टी होगा, है ना। ई के पावर थीटा होगा तो यहाँ डी बटे डी थीटा होगा, तो ई के पावर थीटा हो जाएगा, है ना, स्वतंत्र है। जैसे साइन ऑफ टी है, साइन टी का क्या होता है, कॉस टी होगा, सीधी सी बात है ना, ध्यान ये रखना है, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन जरूरी भी नहीं कि एक्स में ही हो, किसी में भी हो सकता है, टी में हो सकता है, एक्स में, वाई में, किसी में भी हो सकता है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हमने साइन एक्स, क्योंकि ये थोड़ा कंटक हो रहा है, इसके लिए दिक्कत डाल रहा है, क्योंकि ई की पावर साइन एक्स का डायरेक्ट अवकलन नहीं होगा, इसलिए साइन एक्स को हमने कुछ मान लिया, इसका क्या मान लिया, साइन एक्स को टी मान लिया। ठीक है बच्चों, देखिए थोड़ा समझिएगा। देखिए साइन एक्स को टी माना, तो देखिए अब कैसे होगा, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए तो डी बाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए तो डी, अभी बाई नहीं लिख रहे हैं, बाई बराबर कितना लिखा है, इतना पूरा, है ना। समझते हैं, पहले डी बटे डी टी लिख लेते हैं। ठीक है, ये बाई का मान कितना है, ये पूरा है ना मान, बाई का मान कितना है, ये पूरा मान है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बाई का मान रखने के पहले इसका मान वापस कर देंगे बच्चों, क्योंकि साइन एक्स बराबर क्या माने हैं, टी, तो यहाँ पे आपको टी रख देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ई के पावर टी। ये देखिए बन गया ना, फिर से एक बार, जैसे डी बाई बटे डी एक्स किया, ये देखिए डी बाई बटे डी टी लिखा है, तो डी बटे डी टी लिख दिया हमने। फिर बाई, बाई बराबर कितना है आपका, ये वाला पूरा मान है ना बाई। लेकिन बाई का मान यहाँ रखने के पहले इसके मान को वापस करना पड़ेगा, जिसको हमने माना था, क्योंकि इसका डायरेक्ट अवकलन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए साइन एक्स को हमने क्या माना था, टी माना, तो ई के पावर टी हो गया। फिर डॉट, ये डॉट होता है ना, फिर डी बटे डी एक्स, ये डी बटे डी एक्स लिखा, अब टी लिखा है ना, टी का मान वापस कर दीजिए, टी का मान क्या है, साइन एक्स। ठीक, ये अब देखिए, अब इसका अवकलन सरल है, अवकलन तो बन जाएगा। इसको फिर से एक बार समझाते हैं, परेशान न होइएगा। देखिए ई की पावर टी, ठीक है, ई की पावर टी का ई की पावर टी वाई होगा, डॉट साइन एक्स का पता है आपको क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना। अब यहाँ पे मान जरूर बच्चों वापस करना है, टी कितना माने थे, टी बराबर माने थे आपको साइन एक्स, तो ई की पावर साइन एक्स, ठीक, और डॉट कॉस ऑफ एक्स, ये इसका आंसर है। ठीक, किसका अवकलन, इसका, वाई बराबर ई की पावर साइन एक्स का अवकलन कितना मिला, ई की पावर साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, अब देखिए एक ठोस सवाल लीजिए तो समझ में आएगा आपके। ठीक है, इसे मान लीजिए लिखा है आपका साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ साइन एक्स होता है तब तो हो जाता है, लेकिन एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिक्कत डाल है, क्या दिक्कत डाल है, ये है ना, इसलिए अब देखो यहाँ पे बात आती, बाई बराबर रहेगा वाला फंक्शन। अब बात आ रही है यहाँ पे
कि हम माने किसको। सबसे पहले बात, माना पार्ट आप जान जाइए तो बाकी निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर को आप टी मानेंगे। देखिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमने टी माना, ठीक है। देखिए, एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना, टी माना, टी माना ना। अब देखिए, जब एक्स स्क्वायर को आपने टी मान लिया तो यहाँ पे आप वही सूत्र प्रयोग कर लेते हैं, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बटे डी टी डॉट डी टी बटे डी एक्स। अब देखिए, मान वापस करना है। ये डी वाई बटे डी एक्स लिखा है आपका। देखिए, पहले डी बटे आप डी टी लिख दीजिए, लिख दिए। बाई का मान वापस करना है, लेकिन बाई का मान, बाई बराबर कितना फंक्शन इतना है, लेकिन बाई का मान रखने के पहले जो हम माने थे, ये देखिए, एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना, टी माना ना। एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर बार टी माना। तो टी आप वापस करेंगे बाई, क्योंकि फंक्शन आपका टी में दिख रहा है यहाँ पे ना। देखिए, चलिए, तो बाई का मान रख रहे हैं इतना पूरा, लेकिन इतना पूरा न रख करके एक्स स्क्वायर का मान भी वापस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ टी। फिर से एक बार सुन लीजिए। देखिए, एक्स स्क्वायर का स्थान कौन ले रहा है, टी ले रहा है। मान तो हम रखेंगे बाई का, ये देखिए बाई यहाँ लिखा है तो बाई का मान रखेंगे, लेकिन हम फंक्शन को जब मान रखेंगे फंक्शन का, तो वहाँ पे हम इसको वापस कर देंगे, है ना, जो माने थे। और जब तक हम इसको वापस नहीं करेंगे तो इसका अवकलन नहीं हो पाएगा। देखिए, अब साइन टी का हो जाएगा। अब देखिए, डॉट, ये डॉट था, फिर डी बटे डी एक्स, ये डी बटे डी एक्स लिख लिया। अब टी का मान वापस कर दीजिए, टी का मान कितना है, एक्स स्क्वायर। हो गया, बन जाएगा। साइन का क्या होता है, कॉस टी, साइन टी का कॉस टी डॉट एक्स स्क्वायर को पता है, 2 सामने आएगा, एक्स घात में घटेगा, ठीक। अब देखिए, तो कॉस टी का मान वापस करिए। टी बराबर क्या था आपका, एक्स स्क्वायर डॉट 2x, एक घात घटेगी तो एक घात लिखते नहीं है, चाहे लिख दीजिए चाहे छोड़ दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से 3 फंक्शन में 3 स्टेप तक जाएंगे। चलिए 3 फंक्शन वाला दिखाते हैं आपको, एक आध बार और समझिए इसको। एक आठ और सवाल देखिए, मान लीजिए कि बाई बराबर आपका आ गया रूट ऑफ साइन एक्स मान लो, ठीक है ना। अब देखिए, दिक्कत है, रूट ऑफ टी होता है, रूट ऑफ एक्स होता है, तो उसका अपलन सीधे सीधे हो जाता है ना, रूट को भगाते, रूट को तो भगाना पड़ेगा इसमें भी, लेकिन देखिए अब यहाँ पे दिक्कत आती है कि ये रूट भाई साहब आ गए, ये दिक्कत कर रहे हैं ना। डायरेक्ट इसका साइन एक्स होता, साइन एक्स कर लेते, इसलिए मानना किसको पड़ेगा, अंदर वाले को। इसको मान लेंगे तो मान लीजिए रूट ऑफ टी आ जाएगा, रूट ऑफ टी का अपलन कर लेंगे, ठीक। तो पहली बात तो मानना पता करना पड़ेगा, माने किसको, है ना। तो अंदर वाले को मान लेंगे तो रूट ऑफ टी हो जाए, रूट ऑफ टी का अपलन हो जाएगा, अगली बार में साइन एक्स को हो जाएगा। देखिए, तो हम मान लेते हैं फिर से साइन एक्स बराबर टी माना। जरूरी भी नहीं बच्चों कि टी ही मानिए, है ना, स्वतंत्र हैं आप। चलिए एक बार मैं फिर सूत्र लिख देता हूँ, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बटे डी टी, टी माने टी लिखे हैं, यू मानते यू लिखते, ठीक है ना, और डी टी बटे डी एक्स, ठीक। देखिए, चलिए अब देखिए, पहले डी बटे डी टी लिखा, ठीक है, लिख दिया। अब बाई कितना बच्चों, ये पूरा है, लेकिन बताया ना कि पूरा मान नहीं रखना है। पूरा मान रखना कब है, इसका मान वापस कर देना है जो माने थे हमने, माना ना, ये टी माना था, तो क्या हो जाएगा, ये रूट ऑफ टी हो जाएगा, ठीक। फिर डॉट, ये वाला डॉट, फिर डी बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स, फिर टी का मान कितना है, साइन एक्स, ठीक है। तो रूट ऑफ एक्स का आपको करके दिखाया था, थोड़ा सा एक बार फिर से वापस चले जाइएगा। रूट ऑफ टी का अवकलन होता है 1/2 रूट ऑफ टी, ठीक है। डॉट, पीछे थोड़ा पीछे वाले सवाल को देख लीजिएगा बच्चों, करके देख लीजिएगा, टी में है वहाँ पे एक्स था, है ना, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। अभी ख़त्म नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि ये कहता है कि हमारा मान वापस करो, हम टी में नहीं रहेंगे, हम रहेंगे एक्स में, ये भाषा भी एक्स में है तो हम भी एक्स में रहेंगे। लो वापस कर दीजिए, टी बराबर क्या माना था आपने, साइन एक्स, 2 रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स,
ठीक है, इस प्रकार से इसको यहाँ ला दीजिए, चाहे का से कम कास हो जाएगा, कास बटे इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ी सी और चीज़ देख लीजिए इसमें, एक आठ सवाल उसका 3 वाला स्टेप वाला, मान लीजिए 3 स्टेप वाला थोड़ा दिखाते हैं। इसको 1-2 बार लगाइए, काट सवाल में दे दूंगा नीचे, यानी इसको अब अच्छा ठीक है। y बराबर मान लीजिए लिखा है e की पावर रूट ऑफ y बराबर लिखा है e की पावर रूट ऑफ साइन एक्स। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे थोड़ी सी लफड़ा है बच्चों, ये थोड़ा सा और कठिन हो जाता है। देखिए अच्छे सुनिए कि समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं, पहले 2 स्टेप वाला सुन लिया। अब देखिए यदि मान लीजिए हम कहते हैं कि जैसे रूट ऑफ एक्स वाला दिखाया था, तो इसको अब मानेंगे टी की पावर रूट ऑफ टी आएगा, और रूट ऑफ टी का अवकलन नहीं हो पाएगा। देखिए y बराबर ई की पावर रूट ऑफ साइन एक्स है ना, तो इस पूरे को मानना पड़ेगा, क्योंकि ई की पावर टी होगा तब टी की पावर टी का अवकलन हो जाता है, तो इसलिए पूरे को मानना पड़ेगा आपको, क्या टी मानना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर इसके अंदर को हम u मानेंगे, ठीक है ना, तब जाके 3 स्टेप में आएगा। देखते बताते हैं, समझाते हैं आपको थोड़ा सा। देखिए हमने पहले रूट ऑफ साइन एक्स बराबर टी माना, ठीक बच्चों। अभी इसका भी अवकलन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमने साइन एक्स को u मान लिया, ठीक, क्योंकि नहीं हो पाता ना इसका अवकलन, अभी भी करके दिखाया था। ठीक है, इसलिए ये 3 स्टेप में जा रहा है। ठीक, दिखाते हैं आपको थोड़ा सा करके, देखिए कैसे डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 स्टेप में है टी और यू में, इसलिए 3 स्टेप में चला जाता है, डी बटे डी वाई बटे डी टी और डॉट डी टी बटे डी यू डॉट डी यू बटे डी एक्स। ठीक बच्चों, 3 स्टेप में जा रहा है ये, देखिए कैसे, आराम से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए डी बटे डी टी, ठीक है, बाई का मान कितना है थोड़ा देख लीजिए, बाई का मान ये पूरा है, ठीक है ना, लेकिन उसको मान को रखने के पहले इसका जो टी माने हैं आप उसको वापस कर दीजिए, क्योंकि फंक्शन का ये भी टी में चाहिए इसको। देखिए तो इसको हम इसको पूरे को माना था, टी माना था। चलिए तो टी जब वापस करेंगे, साइन एक्स की रूट ऑफ साइन एक्स की जगह टी रखेंगे, क्या बन जाएगा, ई की पावर टी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, इसकी जगह टी रखना है, ये घात में है इसके ई के, है ना। चलिए फिर डॉट, यहाँ डॉट है, फिर देखिए डी बटे डी यू, टी को भी छोड़ दिया। अब देखिए टी बराबर कितना है बच्चों, इतना पूरा है, टी का मान फिर से रखेंगे, लेकिन ये साइन एक्स कहता है कि नहीं पहले हमको छोड़ो, तो साइन एक्स क्या कहता है कि हमको यू बनाओ, तो ये रूट के अंदर आप यू रखोगे, रूट ऑफ यू, फिर डॉट, ये वाला डॉट, फिर डी बटे डी एक्स। अब यू का मान, यू यहाँ पे साइन कहता है हम स्वतंत्र है, रख दो हमको, हम कुछ अब नहीं करेंगे। ये देखो फिर से एक बार सुन लीजिए बच्चों, सबसे शुरुआत यहाँ से करना है, बाई का मान तब रखेंगे जब इसके टी के मान को वापस कर देंगे, फिर टी के मान को तब रखेंगे जब यहाँ से मान इसका वापस कर देंगे, यहाँ से जब अगला स्टेप माने हैं, ठीक है ना, तो ये रख देंगे। चलिए अब अवकलन करना सरल है, अवकलन तो आपसे बन जाएगा, ई के पावर टी का ई के पावर टी वाई होगा, डॉट रूट ऑफ यू फिर से आ गया, रूट ऑफ यू का बताया था आपको 1/2 रूट ऑफ यू होगा, करके बता चुका हूँ बच्चों, देख लीजिएगा पीछे, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक, चलिए सबका मान वापस करिए जो जहाँ है भाई साहब, टी का मान कितना था, रूट ऑफ साइन एक्स, वापस करिए, ई की पावर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू 1/2 रूट ऑफ यू, यू का मान कितना है, यू का मान साइन एक्स है, साइन एक्स इंटू ऊपर कॉस एफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स आपका लिखा है, इसको यहाँ चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये से न काटिए क्योंकि ये पावर में, ये इंटू में है, ठीक है ना। इसको एक लाइन और समेट दीजिए चाहे, ई की पावर रूट ऑफ
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटे 2√ऑफ साइन एक्स। इस प्रकार से बहुत उत्तर चाहिए तो परिमेयीकरण करना पड़ेगा। परिमेयीकरण करेंगे तो यहाँ से कॉस साइन कॉट बना देगा, करना चाहे तो, है ना। ऊपर आ जाएगा √ऑफ साइन, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जैसा भी आपको उचित लगे। एक और y बराबर मान लीजिए लिखा है log e के पावर एक्स स्क्वायर। ठीक बच्चों, log e के पावर एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये भी जा रहा है 3 स्टेप में, है ना। क्यों? क्योंकि पहले आप इसको पूरे को मानेंगे t, तो ये log t बन जाएगा, log t का पूरा 1/t बनेगा। अब फिर e की पावर एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता, e की पावर x का होता है, लेकिन e की पावर एक्स स्क्वायर का नहीं होता। तो आप e की पावर, तो इसमें एक्स स्क्वायर को हम u मान लेंगे, जैसे अभी किए थे, दिखाते हैं आपको। देखिए e के पावर एक्स स्क्वायर को आपने पहले t माना, फिर ये माना, है ना। फिर इसके बाद देखिए अब यहाँ पे e की पावर x का अपकलन नहीं हो पाएगा ना एक्स स्क्वायर का, तो इसलिए एक्स स्क्वायर कंटक है, तो एक्स स्क्वायर को हम u में जुगाड़ कर लेते हैं। ठीक, जब u हो गया, बन गया, तो इसका जुगाड़ हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे रखते हैं फिर से सूत्र को अपकलन करने के लिए, dy बटे dx इज इक्वल टू dy बटे dt डॉट dt बटे du और डॉट du बटे dx। ठीक है, अब देखिए तो चलिए चलते हैं, फिर आराम से करेंगे तो एक दो बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए पहले आप d बटे dt लिख दीजिए, लिख दिए। अब यहाँ समझना है आपको y कितना है, पहले देख लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए y बराबर हमने क्या माना है, y बराबर log e की पावर एक्स स्क्वायर। y का मान रखने के पहले उसके मान को वापस कर दीजिए जो माने थे हमने, माना था ना, माना क्या था, t माना था, क्योंकि t में यहाँ पे फंक्शन है आपका, तो क्या बन जाएगा आपका log t। क्यों? क्योंकि e के पावर एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना, t माना। चलिए फिर डॉट, पहला स्टेप हो गया, फिर डॉट। अब यहाँ देखिए d बटे du, वह du, ये du डॉट t कितना है, t को हमने e की पावर एक्स स्क्वायर माना है ना यहाँ पे लेकिन कहता है t, पहले यहाँ से हटाओ इसको, एक्स स्क्वायर दिक्कत डाल रहा है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमने क्या माना है, u माना है, तो एक्स स्क्वायर का स्थान कौन ले लेगा, u ले लेगा, तो e की पावर u हो जाएगा, e के पावर u। ये देखिए u के साथ है, t के साथ है, डॉट। अब बचे भाई साहब आपके d बटे dx। ठीक, अब देखिए तो d बटे dx जो बचा तो वहाँ पे u आया, तो u बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कह रहे हैं, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। चलिए तो log t का क्या होता है, 1/t, log t का क्या होता है, 1/t डॉट e की पावर x हो, चाहे e की पावर u हो, चाहे e की पावर t हो, कुछ भी हो, e की एक्सपोनेंशियल भाई साहब कहते हैं हम बहुत स्वतंत्र हैं, हमसे कोई छेड़खानी कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता भैया, क्यों नहीं कर सकता, देखो क्योंकि एक्सपोनेंशियल एक ऐसा फंक्शन है जो ना अवकलन करने पर कुछ होता है इसका, ना तो समाकलन करने पर। फिलहाल अभी तो हम लोग अवकलन पढ़ रहे हैं, समाकलन इस वीडियो के आगे पढ़ेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर का पता है 2, घात सामने आती, वेरिएबल वाले में वही सूत्र काम करेगा, यानी x n-1 वाला, तो घात सामने आती है, घात में एक घात घटती है। चलिए t भाई साहब का मान वापस कर दीजिए, t कितना था देख लीजिए, t बराबर था e की पावर एक्स स्क्वायर। चलिए तो रखिए 1/e की पावर एक्स स्क्वायर डॉट e की पावर u का मान कितना था, एक्स स्क्वायर, u का मान था एक्स स्क्वायर, फिर डॉट 2x, एक घात नहीं लिखेंगे, ठीक, ये इनकी कहानी ख़त्म हो गई। तो मिला क्या बच्चों, 2x बस मिला, जो कट जाता है उनको काट भी सकते हैं आप, ठीक है।
y बराबर साइन रूट ऑफ 4x²। ठीक, अब देखिए इसको कैसे करेंगे आप। देखिए फिर से देखिए, अब यहाँ लफड़ा क्या है, साइन x होता या साइन t होता तो हो जाता। तो ये दिक्कत कौन डाल रहा है, ये पूरा डाल रहा है, तो इसको t मान लेते हैं। अब फिर रूट के अंदर x² भाई साहब हैं, तो इनका भी डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। ये रूट ऑफ x बस होता तो काम हो जाता। अब चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा इसका। चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं 4x²। 4x²। वैसे तो इसको डायरेक्ट करें बच्चों तो इसमें हालांकि इसका हो जाएगा सिंपल सा। देखो इसका तो वर्गमूल ही निकल आ रहा है, तो इसका बन जाएगा साइन ऑफ 2x हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। x² का वर्गमूल x होता है। तो y बराबर आपको क्या मिल गया, इतना मिल गया। थोड़ा सा इसी टाइप से हल कर देते हैं। देखिए ये 2 स्टेप वाला बन गया, 2 स्टेप समझाया था, फिर सुन लीजिए, फिर तीसरा बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिखा सवाल, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो इसको कैसे हल करेंगे। देखिए ये बस एक्स्ट्रा हो रहा है ना। ये साइन x होता तो काम हो जाता, लेकिन साइन 2x है, ये दिक्कत है। तो साइन 2x है इसलिए 2x एक्स्ट्रा पार्ट है। 2x कंडक्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो हम 2x को t मान लेंगे। ठीक है, चलिए t माना, तो t माना तो अब देखिए फिर क्या है, 2 स्टेप में जाएगा। dy/dx इज इक्वल टू dy/dt डॉट dt/dx। अब देखिए तो पहले d/dt लिख दिया आपने। अब बाई बताया था, बाई का मान वापस करने के पहले इसको वापस कर दीजिएगा। तो साइन 2x जहाँ लिखा है वहाँ क्या आ जाएगा, t हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका कितना, साइन ऑफ t बन जाएगा। ठीक बच्चों, वापस जरूर कर देना क्योंकि t इधर हो है। डॉट d/dx, d/dx। अब t है, t का मान कितना है 2x। चलिए अब अपलन करते बन जाएगा आपसे। साइन x का क्या होता है, कॉस ऑफ t, t है तो t रहेगा, बस हो गया। डॉट 2x का क्या होता है बच्चों, देखिए इसकी घात 1 मानेंगे, एक घात रखने से कोई फर्क नहीं, एक घात में एक घात घटाएंगे तो कितना आएगा। देखिए सिंपल से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे 2 लिखा, घात 1 माना उसको तो एक घात सामने आई, x घात, एक घात में एक घात घट गया। t का मान वापस कर दीजिए, कॉस ऑफ 2x और 2, 2 1 कम 2, x घात 0, x घात 0 मतलब 1, मतलब मिला बच्चों आपको सीधी सी बात। 2 बस बचा था, इंटू 1 होगा, तो कॉस ऑफ 2x। ठीक, इस प्रकार से। चलिए y बराबर एक और सवाल ले लेते हैं। लॉग रूट ऑफ e की पावर x। ठीक, चलिए देखिए इसको थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। देखिए 3 स्टेप फिर चला जाएगा ये, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, इसको आपको t मानना पड़ेगा। चलिए तो हम रूट ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू t माना। अब इसका भी अवकलन नहीं हो पाएगा यहाँ बच्चों, हो पाएगा क्या, तो e की पावर x को हम क्या करेंगे, u मान लेंगे। अब सबका भला हो जाएगा। देखिए इसको आप करके ट्राई कर सकते हैं क्या बच्चों, इसको थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है।